तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 विज्ञान के 20 ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछा जा सकता है। तो आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न है कि सोने की परमाणु संख्या होती है। आप लोगों को बताना है कि सोने की परमाणु संख्या कितना होता है। तो सोने की परमाणु संख्या जो है ना 79 होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और सोना का संकेत क्या होता है, तो सोना का संकेत होता है AU। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और आपके एग्जाम में ना परमाणु संख्या से कुछ और भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न पूछेगा कि बताइए कार्बन का संकेत क्या होता है। तो कार्बन का संकेत होता है C और परमाणु संख्या होता है 6। उसके बाद पूछेगा कि सोडियम का संकेत क्या होता है। तो सोडियम का संकेत होता है Na और परमाणु संख्या होता है 11। कैल्शियम का संकेत, तो कैल्शियम का संकेत होता है Ca और परमाणु संख्या होता है 20। जिंक का संकेत होता है Zn और परमाणु संख्या होता है 30। सोना का संकेत होता है Au और परमाणु संख्या होता है 79। चांदी का संकेत होता है Ag और परमाणु संख्या होता है 47। पारा का संकेत होता है Hg और परमाणु संख्या होता है 80। और सीसा का संकेत होता है Pb और परमाणु संख्या होता है 82। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ये भी न आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर 2 नंबर। तो देखिए यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न हमें आप लोगों से पूछा गया है कि कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। आप लोगों को बताना है कि कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछेगा कि ब्रोमीन का संकेत क्या होता है। तो ब्रोमीन का संकेत होता है Br और परमाणु संख्या होता है 35। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो अगर धातु पूछेगा तो आप लोगों को याद रखना कि पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है कि लोहे की परमाणु संख्या होती है। आप लोगों को बताना है कि लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है। तो लोहा का परमाणु संख्या होता है 26, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और लोहा का संकेत होता है Fe। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से कौन उपधातु है। आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन उपधातु है। तो जो आर्सेनिक है ना, यह एक उपधातु है और इसका संकेत होता है As, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछेगा कि बताइए वर्तमान समय में कितने उपधातु हैं। तो वर्तमान समय में जो है ना उपधातु की संख्या है 7। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। कौन कौन से उपधातु हैं। तो पहला होता है बोरॉन जिसका संकेत होता है B और परमाणु संख्या होता है 5। दूसरा उपधातु है सिलिकॉन जिसका संकेत होता है Si और परमाणु संख्या होता है 14। अगला है जर्मेनियम जिसका संकेत होता है Ge और परमाणु संख्या होता है 32। फिर है आर्सेनिक जिसका संकेत होता है As और परमाणु संख्या होता है 33। फिर है एंटीमनी जिसका संकेत होता है Sb और परमाणु संख्या 51। और फिर है टेल्यूरियम जिसका संकेत होता है Te और परमाणु संख्या होता है 52। फिर है पोलोनियम जिसका संकेत होता है Po और परमाणु संख्या होता है 84। तो ये भी आप लोगों को ना 7 उपधातु को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। आप लोगों को बताना है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। तो हीरा जो है ना सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछेगा कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। और जल का अपवर्तनांक कितना होता है। तो जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। तो ये भी आप लोगों को दोनों प्रश्न को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। आप लोगों को बताना है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में जो है ना 7 रंग होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोगों ने इस प्रकार से इंद्रधनुष देखा होगा, जब बारिश होता है उसके बाद जब बारिश बंद हो जाता है तो इंद्रधनुष जो है बनता है। तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की न्यूनतम चाल होती है। आप लोगों को बताना है कि प्रकाश की न्यूनतम चाल, न्यूनतम का मतलब होता है ना कम। तो प्रकाश की चाल कम कहाँ होता है। तो प्रकाश की चाल जो है कम कांच में होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और प्रकाश की चाल से संबंधित ना और भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे पहला प्रश्न पूछेगा कि बताइए
सबसे अधिक प्रकाश की चाल कहाँ होता है, तो निर्वात में जो है सबसे अधिक प्रकाश की चाल होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। फिर जल में प्रकाश की चाल पूछेगा तो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, और कांच में पूछेगा प्रकाश की चाल तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये भी आप लोगों को ना अलग से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि तरंग दैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है। आप लोगों को बताना है कि तरंग दैर्घ्य को जो है किस में व्यक्त किया जाता है, तो तरंग दैर्घ्य को जो है ना एंगस्ट्रोम के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और उसके अलावा कुछ और प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कि ज्योति तीव्रता को किस में व्यक्त किया जाता है या फिर मापा जाता है, तो कैंडेला में मापा जाता है। ऊर्जा या कार्य को जो है जूल में मापते हैं, और विद्युत धारा को जो है ना एम्पियर में मापते हैं। तो ये भी आप लोगों को अलग से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। तो हम लोगों ने अभी देखा कि प्रकाश की चाल जो है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। जैसे निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड था, फिर जल में हम लोगों ने देखा कि 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड था, और कांच में जो है ना 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड था। इसका मतलब है कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। आप लोगों को बताना है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा जो है कम होती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक जो है ना 2.42 होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि एक प्रिज्म जो है कितने सतहों से घिरा होता है, तो एक प्रिज्म जो है ना 5 सतहों से घिरा होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन कौन से 5 सतह होते हैं, तो अगर आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं तो देखिए, पहला सतह होता है ये, और दूसरा सतह कहाँ होता है, तो दूसरा सतह जो है ना इसके ठीक पीछे होता है। जैसे पहला हो गया ये, और ठीक इसके पीछे हो जाएगा दूसरा, और तीसरा सतह यहाँ पर ये हो जाएगा ये वाला सतह, और चौथा इसके पीछे यानी ये वाला हो जाएगा चौथा सतह, और 5वां सतह जो है नीचे होता है। तो प्रिज्म में जो है ना 5 सतह होते हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहाँ पर देख लेते हैं अगला प्रश्न, मतलब इसमें और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे अलग से कुछ और प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पूछा जाता है ना कि जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरता है, तो श्वेत प्रकाश जो है कितने रंगों में बट जाता है, तो 7 रंगों में बट जाता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि जब प्रिज्म से जो है ना श्वेत प्रकाश गुजरेगा तो अलग अलग 7 रंगों में जो है बट जाएगा। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। यानी आप लोगों को बताना है कि कौन सा वह यंत्र है या फिर कौन सी वह युक्ति है जो सौर ऊर्जा को सीधे जो है ना विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, तो वह है सौर सेल, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और सौर सेल जो है ना कुछ इस प्रकार का दिखता है, तो ये भी आप लोगों को देख लेना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो अभी हम लोगों ने देखा इंद्रधनुष में जो है ना 7 रंग होते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और कौन कौन से होते हैं रंग, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। पहला होता है लाल, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। ये जो है ना 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। देखिए यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है। आप लोगों को बताना है कि इंद्रधनुष जो है किस दिशा में बनता है, तो इंद्रधनुष जो है ना सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो देखिए अगर निर्वात रहता ना तो निर्वात में जो है प्रकाश की चाल अधिकतम हो जाती, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में निर्वात नहीं दिया हुआ है, इसलिए निर्वात नहीं दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी हवा में जो है ना प्रकाश की चाल अधिक होती है, यानी ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तब। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता। यानी आप लोगों को बताना है कि अगर हमारा वायुमंडल नहीं होता तो हमें आकाश कैसा प्रतीत होता, तो अगर वायुमंडल नहीं होता ना तो आकाश जो है काला प्रतीत होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
और हमारा वायुमंडल है तो आकाश कैसा दिखाई दे रहा है, तो आकाश जो है ना, हमारा वायुमंडल है तो आकाश जो है नीला दिखाई दे रहा है। तो पूछेगा कि बताइए हमारा वायुमंडल किस रंग का दिखाई देता है, या फिर हमारे वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक है, तो नीला रंग का प्रकीर्णन जो है ना सबसे अधिक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है कि खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। आप लोगों को बताना है कि खतरे के संकेत का प्रकाश जो है किस रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों ने जो है ना ट्रैफिक लाइट में जो है देखा होगा कि इस प्रकार का जो है रंग रहता है, तो खतरा के रूप में लाल सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है। आप लोगों को बताना है कि दोपहर के समय जो है सूर्य कैसा प्रतीत होता है, तो दोपहर के समय सूर्य जो है श्वेत प्रतीत होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अंतिम नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। 20 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश जो है कैसा प्रतीत होता है। यानी कोई यात्री है जो अधिक ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो वह जो है अगर आकाश में देखेगा आकाश की ओर, तो उसे जो है आकाश कैसा दिखाई देगा, तो उसे जो है आकाश काला दिखाई देगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ।